हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवीएस के एग्जाम के लिए हमने अपनी मैथ की क्लास शुरू की है। दोस्तों, अब तक हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। उन्हें दोस्तों आप जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी 9वीं क्लास है। देखते हैं दोस्तों किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 374 गुणा 374 माइनस 374 गुणा 174। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कॉमन लेकर इसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉमन लेकर देखिए। दोस्तों, 374 यहां भी है, 374 यहां भी है। कॉमन दोस्तों हम कहां ले सकते हैं? जहां पर माइनस का चाहे साइन हो और प्लस का साइन लगा हो वहीं हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे कॉमन ले लेंगे। तो 374 यहां से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो 374 यहां से कॉमन ले लिया बाहर, तो एक 374 बच गया, तो 374 लगा लिया। यहां दोस्तों माइनस लगाएंगे। अब 374 एक हमने बाहर ले लिया है, तो दोस्तों 174 बच गया, तो 174 यहां लिख लिया। समझ में आ गया दोस्तों? 374 कॉमन लेने से क्या हुआ? एक 374 दोस्तों बाहर आ गया, बचा क्या 374 वो ब्रैकेट में आ गया, फिर माइनस का साइन लगा था तो माइनस का लगा दिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहां से 374 और 174 में हमने 374 बाहर ले लिया, तो दोस्तों क्या बच गया? 174। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना। 374 में से 174 घटाएंगे दोस्तों, तो 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2। अब दोस्तों क्या करेंगे? 200 की गुणा 374 में करेंगे, तो दोस्तों 2 की गुणा करिए आप। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7, 2 0 दोस्तों ये है। तो हमारा आंसर क्या है? 74,800। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करेंगे दोस्तों आपका तो सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों दिया है 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 2 डिवाइड 10 की पावर 3। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, नोट करके, अगर बेस सेम है गुणे में, अगर गुणे में बेस सेम है तो घातें दोस्तों क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो घातें दोस्तों क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों भाग में क्या होता है? भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो गुणे में बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, तो देखिए 10 10 10 तीनों जगह 10 लिखा है। ठीक है, यानी कि बेस तो हमारा सेम है। तो दोस्तों तो यहां पर देखिए गुणे का साइन लगा है, तो क्या होगा? बेस सेम है और गुणे में है तो क्या होगा दोस्तों? घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें क्या है? 9 और 2, इन्हें जोड़ दीजिए, 9 और 2 11। ठीक है, और देखिए दोस्तों भाग में क्या दिया है? भाग में दिया है दोस्तों 10 की पावर 3, तो भाग में घातें क्या हो जाती है दोस्तों? घट जाती हैं, तो माइनस के 3 लगा दो दोस्तों। समझ में आ गया? गुणे में थे दोनों दोस्तों, ठीक है, तो घातें जोड़ दी, 9 2 11 हो गया। लेकिन भाग में था और बेस सेम था तो क्या किया दोस्तों? हमने घातें घटा दी। तो देखिए आंसर क्या आएगा? 11 में से 3 गया दोस्तों तो 8 आया, तो आंसर हमारा क्या है? 10 की पावर 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं दोस्तों? दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मासा 14 दिया है दोस्तों, उनका लासा ज्ञात करो। तो दोस्तों लासा कैसे याद करोगे? जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न आए तो आपको याद रखना है, लासा ज्ञात करना हो तो लासा बराबर मासा गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, लासा बराबर मासा गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। करते हैं आगे। मासा देखिए दोस्तों कितना दिया है? 14, तो यहां पर 14 लिख लीजिए गुणा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है दोस्तों, तो पहली संख्या दोस्तों क्या है? 8, तो 8 लिख लो। अनुपात में दूसरी संख्या कौन सी है? 9, तो यहां पर 9 लिख लीजिए। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए। 9 8 72, 72 गुणा 14,
14 दूनी 28, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 छिंग 84, 64 98, 98 और 2 100। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया? 1008 हमारा आंसर आ गया। तो लासा क्या आया हमारा? 1008। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दोस्तों, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, टोटल विषय दोस्तों कितने दिए हैं? 6 विषय दिए हैं और प्रत्येक विषय में यानी कि एक विषय में अधिकतम अंक कितने हैं दोस्तों? 100। एक विषय में 100 अंक हैं तो 6 विषय में कुल अंक कितने हो गए? तो 6 विषय में कुल अंक हो गए दोस्तों 6 गुणा 100 यानी कि 600। तो दोस्तों एग्जाम कितने नंबर का था? 600 नंबर का, और मिले कितने उसे? 470 अंक प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है? प्राप्तांक परसेंट निकालना है। तो दोस्तों प्राप्तांक परसेंट निकाल लो। अब कितने प्राप्त करने के परसेंटेज है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसे निकालते हैं? जितने अंक हमने प्राप्त किए हैं वो ऊपर आ जाता है। कितने अंक प्राप्त किए हमने? 470, वो ऊपर लिखिए। बटे में दोस्तों क्या आता है? कुल अंक आते हैं। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर का था वो चीज नीचे आती है। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर का था? 600 का, तो 600 नीचे लिख दो, गुणा 100 कर दीजिए। समझ में आ गया दोस्तों? अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। 6 का भाग 470 में देते हैं। देखिए 6 का भाग 470 में दे देते हैं। तो देखिए 6 सत्ते 42, 7 में से 2 गया 5, 0, 6 अट्ठे 48। तो दोस्तों 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 6 3 18। फिर दोस्तों 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा? 78.33% आ जाएगा। ठीक है, तो उसने 600 में से जो 470 अंक प्राप्त किए हैं वो कितना परसेंट है? वो 78.33% है। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों दिया है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या हमें बतानी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि एक संख्या, दोस्तों संख्या मान लेते हैं हम x, ठीक है, के बोले तो दोस्तों गुणा 2/3 का बोले दोस्तों तो गुणा 1/4 कितना है दोस्तों? 100 है। तो बराबर के इधर दोस्तों क्या लिखिए? 100 लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। x गुणा 2 की गुणा, देखिए दोस्तों 2 की गुणा 1 से करिए तो 2 × 2, ठीक है, 3 की गुणा 4 से कर दिए 3 चौक 12 बराबर के 100। दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 2 × 2, 2 छिंग 12। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये बटे में है, वहां जाके दोस्तों क्या हो जाएगा? गुणे में चला जाएगा दूसरी तरफ। तो दोस्तों x बराबर 1/6 है दोस्तों, यहाँ पे किस में है? गुणे में है। ठीक है, उधर जाके पलट जाएगा। तो दोस्तों 100 गुणा 6/1 हो जाएगा। एक किसी नंबर के नीचे लिखा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 100 की गुणा 6 से करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 छिक्का 600। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या निकल के आई है? 600। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। थे वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।